हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। पूरी पृथ्वी पर 71% पानी और 29% धरती भाग है। समुद्र वाला भाग इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसी विशाल के समुद्र के नीचे हजारों रहस्य हैं, जिनके बारे में हमें पूरी तरह से पता भी नहीं है। इन्हीं सभी रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक जहाज को लेकर हमेशा से यही कहा जाता था कि वह कभी नहीं डूब सकता है, लेकिन फिर भी वह डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को यह विशालकाय जहाज डूबा था। इसके लगभग 73 साल बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 38 साल बाद भी इस जहाज को समुद्र से बाहर निकाला नहीं जा सका है। आखिर ये जहाज समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया, चलिए जानते हैं विस्तार से। रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था। जहाज में आग लगने के कारण यह डूबा था। खोजकर्ताओं को जब जहाज का यह मलबा मिला तो उन्होंने पाया कि जहाज में मौजूद कई चीजें वैसी की वैसी ही हैं। जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिक यह जान गए थे कि उसे बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और ये समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समुद्र की गहराई में मौजूद चीजों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह बाहर निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। इसका वजन करीब 46,000 टन है, जो कि बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट कर आना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत ही दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतने विशाल का जहाज को आसानी से ऊपर ला सके। डेली मेल के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों का इस जहाज को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इनमें से पहला प्रयोग था पिंग-पोंग बॉल के जरिए जहाज को बाहर निकालना। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वे टाइटैनिक जहाज में पिंग-पोंग बॉल को भर देंगे ताकि यह सभी बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले। फिर ऐसे करके सबमरीन के मदद से जहाज को ऊपर खींच लेंगे। लेकिन यह प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि पिंग-पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएगी। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई। यह थी बड़े बड़े बलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे, फिर इससे अपने आप जहाज ऊपर आ जाएगी। लेकिन यह प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बलून्स में हीलियम गैस भर पाना असंभव था। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसीलिए बर्फ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब का आइडिया था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पेरी का। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि इसके लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यह आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समुद्र की गहराई तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे करके ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटे से लोहे के जंजीर से बांधकर उसे एक सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा, जिससे उसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली यहाँ तक पहुँचाई जानी होगी उनके फटने की भी संभावना हो सकती है, इसीलिए इस आइडिया को भी यहीं रोक दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान आगे भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है कि जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती है। भरपाई अगर होती भी है तो उसके लिए 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। भले ही इस जहाज से लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि यह काफी रिस्क भरा हो सकता है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है
ऐसे में उसे बाहर निकाल कर भी कोई फायदा नहीं होगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाई जाने वाली बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रही है, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाती है। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।